अगर आप कानूनी विवादों में उलझे हैं और शत्रुओं से परेशान हैं तो आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पंडित जी, किसकी आराधना करें फिर अगर इस तरह की प्रॉब्लम लाइफ में है तो? देखिए, ऐसा है 10 महाविद्याओं में 8वां स्वरूप है माता बगलामुखी का, जो राजयोग और न्याय की देवी है। देवी बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा जाता है और मुख्य रूप से दुश्मनों को नष्ट करने के साथ साथ कानूनी समस्याओं से अपने भक्तों को बाहर निकालती हैं। आप मुकदमे से जूझ रहे हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो देवी भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की उपासना आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन बिना किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे आप साधना इनकी कर रहे हैं तो मंत्र जप तो बिना दीक्षा के नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके जो कवच का पाठ है, बगलामुखी कवच, उसका 1100 पाठ अगर आप कर लें, 100 पाठ रोज रात्रि में कर लें और 11 दिनों तक कर लें, तो आपका दुश्मन अगर सहस्राबाहु की तरह भी मजबूत होगा तो वो भी आपके सामने घुटने टेक देगा। लेकिन मंत्र करने के लिए तो किसी से दीक्षा होनी जरूरी है। और माता बगलामुखी के बारे में आप ये सोचें कि क्षीर समुद्र में एक सोने का सुंदर सा सिंहासन रखा हुआ है, उस पे गौर वर्ण की 16 वर्ष की स्वस्थ शरीर वाली पीली साड़ी, पीला ब्लाउज और सोने के आभूषणों से युक्त, सोने का हार जिनके हाथ में है, सोने के कंकन जिनके हाथों में हैं, सोने के कुंडल जिनके कानों में हैं, सोने का मांग टीका जिनके माथे पर है, सोने का मुकुट जिनके माथे पर है, जिनके दाहिने हाथ में एक गदा है और बाएं हाथ से उन्होंने दुश्मन की जीभ पकड़ रखी है और गदा का प्रहार शत्रु पर कर रही हैं। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरणमाल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर बहरी जिहवाम जिहवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या द्विभुजाम नमामि। ये ध्यान करके और कवच का पाठ करने के बाद अगर आप दीक्षा हो जाए, कोई बगलामुखी का साधक आपको दीक्षित कर दे, तो उसके मंत्रों का भी जप करना चाहिए। और मंत्रों का जप हर समय रात में पीला वस्त्र धारण करके हल्दी की माला पर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, छोटी मोटी परेशानियों से, छोटी मोटी विपत्तियों से आजी जा करके बगलामुखी अनुष्ठान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरह से मच्छर मारने के लिए एटम बम नहीं चलाया जाता है, जिस तरह से मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जाता है, उसी तरह से जीवन की छोटी मोटी परेशानियों में बगलामुखी माता का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी पूजा आराधना अपने कल्याण के लिए जरूर करना चाहिए। और अगर आप उपासना करने में मजबूर हैं और आप उपासना की विधि नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, झांसी से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है दतिया, वहाँ माँ बगलामुखी का, पीताम्बरा का शक्तिपीठ है। वहाँ आप जा करके माता बगलामुखी का दर्शन करके अपनी समस्याओं को अगर आप माता के सामने कहेंगे, और यदि आप सही मार्ग पर हैं और आप निर्दोष हैं और आपको परेशान किया जा रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ माँ ऐसा चमत्कार करेगी कि उनके दर्शन करने मात्र से आपकी मुसीबत टल जाएगी। वहां जाने के बाद फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आपको कोई फंसा दे, क्योंकि न्यायाधीश के मन मस्तिष्क में वो बैठेंगी, वकील के मन मस्तिष्क में वो बैठेंगी और आपको न्याय मिलेगा। अगर आप ज़्यादा उपासना नहीं कर सकते, ज़्यादा कर्मकांड नहीं कर सकते, ज़्यादा अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो आपको सीधा एक रास्ता है कि आप दतिया चले जाइए और वहाँ जाके माँ के श्री चरणों में शरणागत हो जाइए और अपनी व्यथा कथा कह के वहीं रोइए कि मैं तो निर्दोष हूँ माँ, तू जानती है, और अगर मैं निर्दोष हूँ तो तेरी शरण में आया हूँ, अब तू मेरी रक्षा कर ले, तेरे अलावा मेरा रक्षा करने वाला इस त्रिलोकी में कोई नहीं है, मैं शरणागत हूँ माँ। अगर आप दोषी हैं तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा,
लेकिन अगर आप निर्दोष हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे आपका शत्रु कितना भी बड़ा पराक्रमी पुरुषार्थी और कितना भी पावरफुल होगा, लेकिन उसको भी घुटना टेकना पड़ेगा। कानूनी मामलों से अगर दुखी हो चुके हैं तो घर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। माँ बंगलामुखी के साथ साथ भगवान शिव, हनुमान जी की उपासना करने से भी विरोधियों से रक्षा होती है। जय माँ विंध्यवासिनी।